इस वीडियो में हम देखते हैं अध्याय 3 घातांक के प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न 3 का हल। प्रश्न 3 है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है 625/81 की घात 4/3 भागित 625/81 की घात 2/3, बीच में भाग का चिन्ह है। तो हम 625/81, दोनों जगह आधार 625/81 है, इसलिए एक बार लिखते हैं 625/81। उसके पश्चात घात 4/3 में से घात 2/3 को घटा देते हैं, क्योंकि घातांक का नियम है a की घात m बटा a की घात n, तो a की घात m माइनस n। 625/81, घातों को हम घटा देते हैं, दोनों के हर में 3 है, इसलिए हर में लिखते हैं 3। अंश को सीधे घटा देते हैं, 4 में से 2 घटाने पर आता है 2। 625 को हम लिख सकते हैं 25 की घात 2, कि 25 गुणित 25 625 होता है। इसी तरह से 81 को हम लिख सकते हैं 9 गुणित 9, या तो 9 की घात 2, पूरे की घात है 2/3। चूँकि घातांक नियम a की घात m पूरे की घात n बराबर होता है a की घात m गुणित n, इस घातांक नियम से हम इन दोनों घातों का गुणा कर देते हैं। 25/9 पूरे की घात हम एक साथ 2 लिख सकते हैं, क्योंकि घातांक नियम ऐसा भी होता है a की घात a बटा b, a की घात m बटा b की घात m ऐसा हो तो इसे लिख सकते हैं a बटा b पूरे की घात m, ऐसा लिखा जा सकता है। तो इस घातांक नियम के अनुसार 25/9 पूरे की घात एक साथ 2 लिखते हैं, और इस घातांक नियम के अनुसार इन दोनों घातों को हम गुणा कर देते हैं, तो हमें मिलता है 25/9 इस पूरे की घात 4/3। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न 3 का दूसरा प्रश्न है 2/13 की घात 4/3 भागित 2/13 की घात 5/3। यहाँ पर भी दोनों जगह आधार 2/13 है, तो हम एक बार लिखते हैं आधार 2/13, यहाँ पर घात है 4/3, इस घात में से हम घटा देते हैं घात 5/3 को। चूँकि घातांक नियम के अनुसार a की घात m भागित a की घात n हो, तो a की घात m माइनस n होता है। 2/13 पूरे की घात 4/3 ऋण 5/3 को घटा देते हैं, हर में 3 है, एक बार 3 लिखेंगे। अब सीधे 4 में से 5 घटा देते हैं, 4 में से 5 घटाने पर हमें प्राप्त होता है ऋण 1। आधार है 2/13 और घातांक है ऋण 1/3। चूँकि घातांक नियम हम जानते हैं, यदि a की घात माइनस m हो तो इसे हम लिख सकते हैं 1/a की घात प्लस m लिख सकते हैं। तो इसी तरह से इसे हम लिख देंगे 1/2/13 और पूरे की घात 1/3 धन 1/3 ऐसा लिख सकते हैं। इसे हम गुणा के रूप में लिख देंगे, 1 गुणित गुणा के रूप में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 13/2 और पूरे की घात 1/3। 1 के साथ गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 13/2 और इसकी घात 1/3 धन 1/3। तीसरा प्रश्न है 3 गुणित 9 की घात 1/2 भागित 9 की घात 3/3। यहाँ पर देख रहे हैं आधार सामने में 3 है, यहाँ पर आधार 9 है और यहाँ आधार 9 है। इस आधार 9 को हम 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आधार को चेंज करते हैं। 9 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2 और पहले से घात दिया है 1/2 भागित, यहाँ भी हम 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2 और पहले से घात दिया हुआ है 3/2। 3 गुणित यहाँ से हम लिखते हैं 3 की घात 2 गुणित 1/2
2 गुणित 1/2 भागित, यहाँ पर भी हम लिखते हैं 3 की घात 2 गुणित 3/2। ऐसा हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि घातांक नियम है, यदि a की घात m पूरे की घात n हो तो इसे a की घात m गुणित a की घात n ऐसा लिखा जाता है। आगे घातों को हम गुणा कर देते हैं, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाता है तो 3 गुणित 3 प्राप्त होता है भागित 3 की घात, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, 3 की घात 3 प्राप्त होता है। यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ भी 3 की घात 1 है। इस तरह से घात 1 और 1 को जोड़ देते हैं तो 3 की घात 2 प्राप्त होता है भागित 3 की घात 3। चूँकि हमारे पास घातांक नियम है a की घात m भागित a की घात n हो तो इसे लिखा जाएगा a की घात m माइनस n। इस नियम से हम लिखेंगे 3 की घात, दोनों जगह आधार 3 है, अंश में घात 2 है भागित हर में घात 3 है। घात को घटा देते हैं, 2 ऋण 3 तो ये हमें मिलता है ऋण 1 के बराबर। चूँकि घातांक नियम है a की घात ऋण m बराबर 1/a की घात m। इस तरह से यहाँ से हम घातांक नियम के अनुसार लिख सकते हैं 1/3 की घात 1। धन 1 को लिखना ज़रूरी नहीं है, इसीलिए हम लिखेंगे केवल 1/3। चौथा प्रश्न है 27 की घात 2/3 भागित 27 की घात 1/3 गुणित 27 की घात 4/3। सबसे पहले हम इन दोनों को हल करेंगे। 27 की घात 2/3 है और यहाँ 1/3 है। इन दोनों 27 के लिए हम एक बार 27 आधार लिखते हैं और 2/3 में से घात 1/3 को घटा देते हैं गुणित 27 की घात 4/3, क्योंकि घातांक नियम a की घात m भागित a की घात n हो तो ये बराबर होता है a की घात m माइनस n। 27 की घात घटा देते हैं, हर में 3 है तो 3 लिखेंगे, दोनों जगह 3 है इसलिए 3, 2 में से 1 घटा देते हैं 1 गुणित 27 की घात 4/3। चूँकि घातांक नियम के अनुसार a की घात m गुणित a की घात n हो, दोनों जगह आधार एक समान हो तो a की घात m धन n होता है। इस नियम के अनुसार हम यहाँ पर दोनों आधार के लिए एक बार 27 लिखते हैं, 1/3 धन 4/3 को जोड़ देते हैं, दोनों घातांकों को जोड़ देते हैं। दोनों घातांकों को जोड़ते समय ध्यान देते हैं दोनों का हर 3 है, अंश को सीधे जोड़ देते हैं, 4 और 1 5। 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, या तो लिख सकते हैं 3 की घात 3। तो 27 के स्थान पर हम लिखेंगे 3 की घात 3 और पूरे की घात दिया है 5/3। घातांक नियम के अनुसार a की घात m पूरे की घात n बराबर a की घात m गुणित n। इस घातांक नियम के अनुसार 3 की घात 3 गुणित 5/3, दोनों घातांकों को गुणा कर देते हैं, 3 और 3 कैंसिल हो जाता है, 3 की घात 5। 3 का गुणा 5 बार कर देते हैं, 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, गुणनफल लिख लेते हैं, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।